नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त लोकेंद्र बालियान आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वाणी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लैसे तथा मैसे। और लैसे मैसे के अंतर्गत दोस्तों ये है आज आपका भाग 11 यानी कि पार्ट 11। ठीक है दोस्तों ये जो आपका पार्ट है आज की यानी कि जो आपकी आज की वीडियो है ये आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है दोस्तों। इसमें जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों आज ठीक है वो सब के सब दोस्तों एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है। ठीक है, और एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं दोस्तों अपने आज के टॉपिक में। पहला क्वेश्चन हमारा आज का कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15, 20 से पूर्णतः विभक्त हो। छोटी से छोटी या फिर कम से कम तो आपको लैसे लेना। ठीक है दोस्तों, तो आप 12, 15 और 20 का आप लैसे ले दो। ले आप इनका लैसे। तो लैसे लेने के लिए सबसे पहले 2 से काटो। 2 6 12, 15 कटते हैं दोस्तों, छोड़ दो। 2 से कट गया 20, 10 बार। उसके बाद हमने 2 से काट दिया, 2 3 6, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका जो हो तो 15 और ये 2 पंजे 10। उसके बाद दोस्तों किससे कट जाएगा आपका 3 से। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 कटता नहीं, छोड़ दो। उसके बाद किससे कट जाएगा आपके 5 से। 1 1 1, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक का। ठीक है, अब क्वेश्चन को एक बार देख लो पहले। अच्छा चलो पहले तो आप लैसे ले दो। तो लैसे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो 5 से 15 दूनी 30 दूनी 60। लैसे कितना है दोस्तों 60। अब उसने कहा था आपको क्वेश्चन में वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15, 20 से पूर्णतः विभक्त हो। दोस्तों हमें चाहिए पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग का मतलब यानी कि जो संख्या है, जो आपके संख्या है उसके जब हम फैक्टर करेंगे तो उसके जोड़े बनने चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो अब हमें यहाँ देखना कि किसके जोड़े नहीं बन रहे। ठीक, हमने देखा यहाँ 2 गुणा 2, 2 का दोस्तों एक जोड़ा बन गया। ठीक है, जिसके जोड़े नहीं बनने हमें वही लेकर चलना, बाहर लेना दोस्तों। अब यहाँ जोड़ा किसका नहीं बनना दोस्तों 3 का, यानी कि हमें बाहर एक तो 3 चाहिए। अगर हम 3 की ओर गुणा करते तो जोड़ा बन जाएगा। और एक दोस्तों 5 भी आपका कहला यानी कि एक 5 और चाहिए। ठीक है, तो 5 से कितना हो जाएगी 15। तो अब आप जो भी आपका लैस आया उसमें आप जो है 15 की गुणा कर दो। 0 15 6 का 90। ठीक है दोस्तों, यानी कि वो संख्या क्या है जो 12 छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 12 से भी कटेगी, 15 से भी कटेगी और 20 से, वो है दोस्तों 900। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने एलसीएम लेके और जब हमने इनकी संख्या का एलसीएम लिया, ठीक है, इनके फैक्टर करे तो इसमें जिसका जोड़ा नहीं बन रहा था हमने उससे इसमें गुणा कर दी। तो गुणा करने के बाद जो भी आया वही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वह छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो तथा 10, 12, 15, 18 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। तो जो संख्या 10 से, 12 से, 15 से, 18 से कटेगी वो इनके एलसीएम से भी कटेगी। तो एलसीएम ले दो दोस्तों। ठीक है, एलसीएम लेने के सबसे पहले 2 से काटो। 2 पंजे 10, 2 6 12, नहीं कटता छोड़ दो, 2 9 18। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक का। अब दोस्तों आप उसके बाद फिर 2 से देख लो एक बार। ये 5, ये 2 3 6, ये 15 और ये 9। उसके बाद दोस्तों आप इन्हें काट लो 3 से। ये 5, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 3 9। उसके बाद ये फिर जो है एक बार 3 से कट जाएगी। तो ये 5, ये 1, ये 5, ये 1। उसके बाद दोस्तों आप इन्हें 5 से काट लो। 1 1 1 1। अब आप इन्हें यहाँ लिख लो। तो इसमें 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। इनका एलसीएम कितना आएगा दोस्तों 5 3 15 3 45 दूनी 90 दूनी 180। एलसीएम आ गया 180। अब ये जो आपके पास फैक्टर है गुणनखंड है, इनमें आपको देखना किसका जोड़ा नहीं बन रहा। जिसका जोड़ा नहीं बनने का दोस्तों उसी से इसमें गुणा कर देनी। तो हमने देखा यहाँ एक 2 का जोड़ा बन गया और एक 3 का जोड़ा बन गया। तो दोस्तों जोड़ा किसका नहीं बनता यहाँ 5 का।
तो बस आपको क्या करना, ठीक है, जोड़ा बनाने के लिए मैं एक 5 की गुणा और कर दो, 0, 8 पंजे 40 की 0 4, 5 कम 5 4 4 9, ठीक है। तो आपकी संख्या क्या है दोस्तों, 900। 900 ऐसी संख्या है दोस्तों छोटी छोटी जो 10 से 12 से 15 से और 18 से पूर्णतः विभक्त है और साथ में पूर्ण वर्ग भी है, ठीक है दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन हमें क्या करना, जब हम इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम के बाद हम ये देखोगे किस संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा, तो जिसका जोड़ा आपका नहीं बन रहा होगा उठाकर जो है उसकी दोस्तों गुणा कर देनी और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 2 3 4 5 6 सब भाग देने पर एक शेष बचे। कितना शेष बचे, 1, परंतु 7 सब जो है वो पूर्णतः विभक्त हो। तो सबसे पहले आप 2 3 4 5 और 6 का एलसीएम ले दो दोस्तों। क्या ले दो आप इनका एलसीएम, ले आप इनका एलसीएम। 2 ये कम 2, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, जो का तू 2 दूनी 4, ये जो का तू 2 3 6। अब ये फिर एक बार 2 से कट जाएगी, 1 ये 3, 2 ये कम 2, ये 5 और ये 3। अब किससे कट जाएगा दोस्तों, अब ये कट जाएगा 3 से, ये 1 1 1, ये आपका 5 और ये 1। अब दोस्तों किससे काट लो ना, 5 से, तो 1 1 1 1 और 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इनका एलसीएम ले दो, तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 5 से 15 दूनी 30 दूनी 60। एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, यहाँ आपका 60। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा ध्यान दियो, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 2 3 4 5 6 से भाग देने पर एक शेष बचे। दोस्तों बताया था जब भी शेष बचने के लिए बात किया तो वो आप इसमें जोड़ दो। तो हमने एक शेष बचने के लिए कहा तो हमने एक जोड़ दिया, कितना होगा आपका ये 61। अब ये देखो ये आपका 7 से पूर्णतः विभक्त है क्या, 7 8 56, 7 8 63 नहीं कटता दोस्तों। अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना, ठीक है, ये नहीं कटता। तो जो आपका एलसीएम आया, अब आप इसका दुगुना कर लो। क्या कर लो दोस्तों, इसका दुगुना, ठीक है। और एक शेष बचने के लिए एक जोड़ दो, तो 60 दूनी 120 प्लस 1 कितना हो जाएगा 121। 7 से कटो, 7 एकम 7 बच गया 5, 7 से 49 नहीं कटता दोस्तों ये भी, ठीक है। अब दोस्तों नहीं कटता तो उसका आप 3 गुना कर लो, जो भी आपका एलसीएम था, एलसीएम 60 था, 3 गुना प्लस 1, 60 थी 180 प्लस 1 181। काटो आप इसे 7 से, 7 दूनी 14 बच के 4 होता है, लेकर 7 पंजे 35 नहीं कटता दोस्तों। अब आप इसका क्या करो, 4 गुना कर लो दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो 60 का 4 गुना 240 प्लस 1 कितना जगह 240 प्लस 1 241। 7 से देखो काट का दोस्तों, 7 से 21 बच गए 3, 7 चौक 28 नहीं कटता दोस्तों, ठीक है। अब इस एलसीएम था 60, इसका 5 गुना कर लो, ठीक है, प्लस 1, 60 पंजे 300 प्लस 1 कितना हो जाएगा 301। अब दोस्तों साहब 7 से काटो, 7 चौक 28 बच गए 2 उतार लेकर 7 21, यानी कि 301 ऐसी संख्या है दोस्तों, ठीक है, जिसमें अगर हम 2 से 3 से 4 से 5 से या 6 से भाग दे तो एक शेष बचेगा। और साथ ही साथ जो दोस्तों ये जो है 7 सभी पूर्णतः विभक्त है। तो इस टाइप का आपका कोई भी क्वेश्चन है तो पहला आपको जो भी संख्या थी इसमें जो शेष बचने लगे उसे देख लो, फिर इसका 2 गुना 3 गुना या फिर 4 गुना, जब तक दोस्तों आपका आंसर मैच नहीं करता तब तक आपको ये प्रोसेस करनी। या फिर इसका आसान तरीका है आप ऑप्शन लो, ऑप्शन में से देखो, ठीक है, उसमें केवल 4 ऑप्शन है, ठीक है, इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं दोस्तों। तो उन ऑप्शन में से भी आप क्वेश्चन को से आगे हल कर सको, ठीक है। तरीका आपका बेसिक ये है जो मैं आपको बताया, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले एलसीएम लिया, उसने कहा था एक शेष बचा तो एक शेष बचने लिए हमने एक जोड़ दिया। अब देखिए हमने 7 से कटा नहीं कटता, तो फिर दोस्तों हमने इसका 2 गुना, फिर 3 गुना, फिर 4 गुना, फिर यहाँ 5 गुना। तो 5 गुना जब हमने करा 60 पंजे 300 प्लस 1 301। अब जो है 301 जो है 7 से आपका पूर्णतः दोस्तों विभक्त हो गया, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे
5, 6, 7, 8 सब भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, परंतु 9 से भाग देने पर 0 शेष बचा। कोई बात नहीं, सबसे पहले दोस्तों आप 5, 6, 7 और 8 का एलसीएम ले दो। ठीक है, लो 2 से कटो, कटता नहीं, 2 तिया 6, 7 नहीं कटता दोस्तों, 2 चौक 8। उसके बाद फिर 2 से 5, 3, 7, 2 दूनी 4, फिर 2 से ही जो को तुरा जगह दोस्तों 5 भी, 3 भी और 7 भी। ठीक है, 2 ये कम 2। अब किससे कट जाएगा दोस्तों? ये 3 से। तो ये आपका 5, ये 1, ये 7, ये 1। अब किससे कट जाएगा? आपके 5 से 1, 1, 7 और 1। अब किससे कट जाएगा दोस्तों? अब ये कट जाएगा आपके 7 से। तो 1, 1, 1, 1। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक का? ले आप इनका एलसीएम। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। तो 7 पंजे 35, 35 तिया 105, 105 दूनी 210, 210 दूनी 420 और 420 दूनी 840। कितना आएगा दोस्तों? 840। अब उसने कहा था प्रत्येक दशा में 3 शेष बचा, तो 3 शेष बचने के लिए आप 3 इसमें जोड़ दो, तो ये जगह 843। और किससे कटना चाहिए? 9 से पूरा। 9 नमी कैसे बच गए? 3। ठीक है, 9 3 27 या फिर 9 4 36 नहीं कटता दोस्तों। तो इसका आप डबल कर लो, 840 का दुगुना गुणा 2 और प्लस 3। तो 840 का दुगुना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 1680 प्लस 3 यानी कि 1683। अब देखो ये 9 से कटे क्या? 9 एकम 9, कितना बच गया? 7। तो 8 का 9 8 72 बच गया 6, 9 7 63 कट गया दोस्तों। तो आपका आंसर क्या है दोस्तों? 1683 यानी कि 1683 वो संख्या आई जो कि 5 से 6 से 7 से 8 से। अगर हम इसे कोई सी से भाग दे तो 3 शेष बचेगा, लेकिन अगर हम इसे 9 से भाग दे तो दोस्तों 0 शेष आपका बचेगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन जैसा है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये लास्ट वाला, लास्ट का क्वेश्चन आपका कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 7 से भाग होती है तथा 3, 4, 5, 6 से भाग देने पर क्रम से 2, 3, 4 और 5 शेष बचते हैं। ठीक है दोस्तों, किस किस से भाग कर हम 3 से, 4 से, 5 से और 6 से अगर हम भाग दे तो क्रम से 2, 3, 4 और 5 शेष बचा बिना घटा कर देखो कितना बचेगा दोस्तों? 1। यहाँ भी कितना बचेगा आपका? 1। 5 में से 4 गए, यहाँ भी 1। 6 में से 5 गए, यहाँ भी कितना बचेगा दोस्तों? 1। इनमें खास बात यह है कि ये सब में जो है अंतर दोस्तों समान अंतर आया। अब आपको करना क्या? अब आपको 3, 4, 5, 6 का, ठीक है दोस्तों, एलसीएम लेना ले। तो 3, 4, 5 और 6। इससे पहले वीडियो में दोस्तों हमने इस टाइप के क्वेश्चन करे थे। जब भी वो आपको शेष अलग अलग दे तो आप इनका अंतर कर लो, और इनका अंतर जो है हमेशा आपस का जो अंतर है हमेशा समान होगा। ठीक है, उसके बाद इसे आप एलसीएम लेकर उसमें से घटा दो। ठीक है दोस्तों, अगर कोई दिक्कत हो तो इससे पहला जो पार्ट है आपका पार्ट जो है दोस्तों 10, उसमें दोस्तों इस बात का बिल्कुल क्लियरली बता रखा। ले आप इनका एलसीएम। तो 2 से कट्टा आप, ये 3 हो गया, 2 दूनी 4, 5, 2 तिया 6। उसके बाद दोस्तों 2 से कट्टो ही कटता नहीं, 2 एकम 2, 5 और ये 3। फिर आपसे 3 से कट्टो, ये 1 1, ये जू का तो हो जाएगा दोस्तों 3 एकम 3। अब दोस्तों इसे आप 5 से कट्टो, 1 1 1 1। तो इनका एलसीएम कितना होगा दोस्तों? एलसीएम 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। 5 से 15 दूनी 30 दूनी 60। एलसीएम कितना आएगा दोस्तों? 60। कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा यहाँ जो पॉइंट है दोस्तों वही समझने वाला है। जो हमने पहले क्वेश्चन किए थे उसमें क्या था कि उसमें शेष जो है एक ही शेष देता आपको, या तो एक शेष बचे, कुछ भी शेष बचे, तो हम क्या करते, वो एलसीएम लेकर दोस्तों वो शेष जोड़ देते। लेकिन यहाँ जैसे ना आपको शेष अलग अलग दिए। ठीक है, अब हमें क्या करना, अब जो एलसीएम आया दोस्तों
उसका क्या करना, 2 गुना या 3 गुना जो भी है उसे करने के बाद आपको उसमें से ये शेष कितना बचा था यहाँ 1, तो उसमें से आपको a घटाना। क्यों घटाना, कि उसने कहा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 7 से भाग होती हो। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमें अब ऐसी संख्या लेनी जो 7 से भी कटती हो। तो हमने यहाँ पहले यही देख लिया, 60 का 1 गुना कर लिया तो 60 का 1 गुना 60 ही हो दोस्तों। ठीक है, इसमें से हमने 1 घटाया, कितने बच गए 59। हमने देखा 7 से कटा या 7 8 56, नहीं कटती दोस्तों। तो अब हमने जो है इसका दुगुना कर लिया और इसमें से 1 घटाया, तो 60 दूनी 120 माइनस 1 119। अब देखा हमने 7 से कटाया क्या, 7 एकम 7 बच गया 4, 7 से 49 कट गई दोस्तों। तो आपका आंसर क्या है दोस्तों 119। ठीक है दोस्तों, जब वो आपको अलग अलग शेष देता, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, जब वो आपको अलग अलग शेष दे दोस्तों, तो उसके बाद आपको क्या करना, इन शेष का अंतर देखना, इनका अंतर हमेशा समान होगा। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ इनका जो अंतर आया वो सारे शेष का 1 आया। अब हमने एलसीएम लेके सबसे पहले इस 60 का 1 गुना कर लिया। ठीक है, और उसमें से दोस्तों 1 घटा लिया, कितना हो गया 59। अब हमें कंडीशन ये भी फॉलो करनी कि वो 7 से कटती हो, नहीं कटती। अब हमने दोस्तों 60 का दुगुना कर लिया। ठीक है, उसके बाद 120 माइनस 1 क्या हो गया 119। अब जो है 7 से पूर्णतः कट रहा है दोस्तों। यहाँ यू 1 क्यों घटाया, बताया मैं बार बार, जब आपको अलग अलग शेष दे तो आपको एलसीएम लेकर उसमें से 1 घटाना। इस वजह से दोस्तों हम यू 1 घटा कर चल रही है। पहले क्वेश्चन में और इसमें बहुत अंतर है दोस्तों, उसमें केवल सारी संख्याओं जितना बताया समान शेष था एक ही। ठीक है, इसमें सबके अलग अलग शेष दे रखे। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी दोस्तों। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो कृपया से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।